हेलो, वेलकम बैक टू एन न्यू वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है व्हाट इज़ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब अगर आपको हिंदी में बताऊँ इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई। महंगाई किसी को नहीं छोड़ती। महंगाई में आपको कुछ ना कुछ इनकम सोर्स ढूंढना ही पड़ता है। महंगाई अमीर से लेके अमीर तक, गरीब से लेके गरीब तक। साले तू मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है। सॉरी, लेट्स कम टू द पॉइंट। इन्फ्लेशन के बारे में आपने बहुत बार न्यूज़ में सुना होगा कि इन्फ्लेशन की वजह से मार्केट वैल्यू कम हो गई या आपकी परचेसिंग पावर कम हो गई। इन्फ्लेशन मतलब, या इन योर कॉलेज पीरियड आपने इन्फ्लेशन के बारे में ज़रूर सीखा होगा। सीखा है ना। लेकिन महंगाई वर्ड सुनने के बाद को इन्फ्लेशन के बारे में सीखने की ज़रूरत नहीं है। सो यही आज का टॉपिक रहने वाला है, व्हाट इज़ द इन्फ्लेशन एंड हाउ इट अफेक्ट्स मार्केट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब पहले समझते हैं कि इन्फ्लेशन होता क्या है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। जब गुड्स और सर्विसेज के मतलब कमोडिटीज़ के प्राइसेस बढ़ जाते हैं सो उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। मतलब महंगाई मतलब मार्केट में सारे गुड्स के सर्विसेज कमोडिटीज़ के प्राइस हाई हो जाते हैं सो उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। अब इन्फ्लेशन क्यों होता है या इन्फ्लेशन क्यों बढ़ता है? अगर आप इंडिया का कुछ 10 ईयर्स पहले का इन्फ्लेशन रेट देंगे और अभी का इन्फ्लेशन रेट देखेंगे सो कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है। इन्फ्लेशन होता कैसे है? जब मार्केट में सप्लाई से ज़्यादा डिमांड होती है तब गुड्स और सर्विसेज की प्राइस हाई हो जाती है सो उसे ही इन्फ्लेशन कहते हैं। सो नाउ मैं आपको लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई यहाँ नहीं बताने वाला हूँ। इन मार्केट में गुड्स की वैल्यू क्यों बढ़ती है? इसी वजह से कि आपके पास सप्लाई के सोर्सेस नहीं है और मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है और आप सप्लाई नहीं कर पा रहे। सो इन दैट केस गुड्स की प्राइस बढ़ जाती है, उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। लेट्स लर्न दिस थिंग विद द एग्जाम्पल। कुछ समझे 10 साल पहले आपको एक एप्पल ख़रीदना है उसके लिए आपको 10 रुपीज़ देने पड़ेंगे, लेकिन देने पड़ते थे। लेकिन नाउ अ डेज़ आप वही एप्पल खरीदने जाओ आपको 15 to 20 रुपीज़ देने पड़ेंगे फॉर द वन एप्पल। सो इसमें कंज्यूमर की परचेसिंग पावर कम हो जाती है। सेम एप्पल के लिए आपको 10 रुपीज़ पे करने पड़ रहे थे, नाउ दिस फॉर द सेम एप्पल आपको 15 to 20 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। सो दिस इज़ द इन्फ्लेशन कि आपकी परचेसिंग पावर कम हो जाती है। अ लिटिल इन्फ्लेशन इज़ अ गुड फॉर द इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी के लिए थोड़ा इन्फ्लेशन अच्छा होता है, लेकिन व्हेन इट इज़ ग्रो रैपिडली इट्स हार्मफुल, मतलब अगर वो बहुत तेज़ी से ग्रो होने लगा वो इकोनॉमी के लिए हार्मफुल थिंग हो जाती है। इन्फ्लेशन में भी कैटेगरीज होती है, मतलब इन्फ्लेशन के 3 मेन टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है कैश पुश इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड ब्यूल्ड इन्फ्लेशन। ये 3 इन्फ्लेशन के मेन टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप समझते हैं इन्फ्लेशन का। मेन टाइप्स में से पहला टाइप है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन मीन्स जब कंपनी अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को बढ़ा देती है, मतलब फॉर द सम रीजंस रॉ मटेरियल की समझो प्राइस बढ़ गई कंपनी की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने से कंपनी के प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं। इसी की वजह से वो प्रॉफिट्स को रिकवर करने के लिए कंपनी अपने गुड्स की प्राइस को बढ़ा देते हैं, अपने प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ा देते हैं। इसी की वजह से मार्केट में गुड्स के प्राइस बढ़ जाते हैं। इसे कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सेकेंड टाइप इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन मीन्स जब मार्केट में सप्लाई से ज़्यादा डिमांड होती है उसकी वजह से कंज्यूमर को मार्केट में उस चीज़ का सप्लाई ना होने की वजह से उस चीज़ की मार्केट में स्केर्सिटी होने की वजह से कंज्यूमर को उस गुड्स के लिए और उस प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा चार्ज करना पड़ता है और ज़्यादा पे करना पड़ता है। इसी की वजह से सेकेंड रीज़न की मार्केट में कमोडिटीज़ और गुड्स की प्राइस हाई हो जाती है। इसे कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। थर्ड टाइप इज़ बिल्ड इन्फ्लेशन। बिल्ड इन्फ्लेशन मतलब वर्कर्स ज़्यादा वेजेस की डिमांड करते हैं। जब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और डिमांड पुल इन्फ्लेशन की वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट और इस सारे की वजह से जब गुड्स की प्राइस बढ़ जाती है जो वर्कर्स होते हैं वो ज़्यादा सैलरी
की डिमांड करते हैं। सो इसी की वजह से गुड्स के प्राइस, थर्ड रीज़न की इसी वजह से गुड्स और कमोडिटीज़ के प्राइस हाइक हो जाते हैं। सो इसे कहते हैं बिल्ट इन इन्फ्लेशन। नाउ हु गेट बेनिफिट्स एंड हु गेट हर्ट बाय इन्फ्लेशन। देखिए, ऐसा नहीं होता कि इन्फ्लेशन की वजह से सबको ही घाटा हो जाए। इन्फ्लेशन की वजह से इन्फ्लेशन कुछ कुछ लोगों को बेनिफिशियल भी रहता है। सो अब समझेंगे कि इन्फ्लेशन किसको बेनिफिट देता है और किसको हर्ट करता है। अब इन्फ्लेशन किसको बेनिफिट्स देता है, ठीक है। अब देखिए, स्पेशली डेटर्स। डेटर्स मतलब समझो आपने किसी से लोन लिया हुआ है और आपका आपका जो रेट है, इंटरेस्ट रेट है, वो आपको फिक्स रेट है आपका, ठीक है। सो आपको जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, तब जब आप लोन को पे बैक करते हो, तो सो आप लेस वैल्यूएबल मनी में, लेस वैल्यूएबल करेंसी में आप अपना लोन पे करते हो। सो आपने ज़्यादा वैल्यू में उस लोन को लिया था और अब आप लेस वैल्यू में लोन को पे कर रहे हो। सो इसका स्पेशली बेनिफिट होता है डेटर्स को। सेकंड जिनको बेनिफिट होता है इन्फ्लेशन का, वो है ओनर ऑफ लैंड और फिजिकल एसेट। देखिए, फिजिकल एसेट्स में क्या होता है, आपकी वैल्यू एक इन्फ्लेशनरी पीरियड में होल्ड रहती है इन फिजिकल एसेट्स में और लैंड्स में। सो इन्फ्लेशन ज़्यादा आपकी वैल्यू को, आपके करेंसी को या आपकी परचेसिंग पावर के, आपकी मनी के वैल्यू को होल्ड करके रखता है। सो इसमें ओनर ऑफ फिजिकल एसेट्स एंड लैंड को बेनिफिट होता है इन इन्फ्लेशनरी पीरियड। अब इसमें आता है ब्रेक इवन। सेकेंड टाइप में आता है ब्रेक इवन, मतलब जिनको ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं होता, ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता, जो इनके बीच में बैलेंस रहते हैं। सो वो होते हैं वर्कर्स। ये वर्कर्स का क्या होता है, उनको सैलरी फिक्स्ड मिलती है। सो उनकी सैलरी इंडेक्स पे हम कह सकते हैं डिपेंड रहती है। सो उनके बॉस को कम वैल्यूएबल करेंसी में उनको सैलरी देनी पड़ती है। सो उनको इन्फ्लेशनरी पीरियड की वजह से ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं होता, ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता, वो बैलेंस्ड रहते हैं। नाउ नेक्स्ट, इन्फ्लेशनरी पीरियड में सबसे बड़े लूज़र्स कौन होते हैं, जिनको सबसे ज़्यादा घाटा झेलना पड़ रहा है। सो वो होते हैं पहले सेवर्स, मतलब सेविंग्स आपकी। जब आप बैंक्स में पैसा एफडीज़ में सेव करते हो, सो जब आपका इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन रेट से कम होता है, सो आपकी सेविंग्स की वैल्यू अपने आप डिक्रीज़ हो जाती है। सो फर्स्ट इन्फ्लेशन की वजह से जो हर्ट होते हैं वो होते हैं सेवर्स। सेकेंड लूजर्स होते हैं रिटायर्ड ऑन फिक्स्ड इनकम, मतलब जो अभी रिटायर हो चुके होते हैं, जिनको फिक्स्ड पेंशन होती है, अमाउंट पेंशन की अमाउंट जो फिक्स्ड होती है। सो इन्फ्लेशन रेट की वजह से वो कभी बढ़ नहीं पाती। आपको सेम अमाउंट, इन्फ्लेशन कितना हो ज़्यादा हो, आपको एट द सेम वैल्यूएबल करेंसी आपको अपना पेंशन मिलता रहता है। सो सेकेंड लूजर्स होते हैं जिनको हर्ट होता है इन्फ्लेशन की वजह से, वो होते हैं रिटायर्ड पर्सन। द थर्ड लूजर इन द इन्फ्लेशनरी पीरियड इज़ द वर्कर्स एट वेजेस, मतलब जो वर्कर्स जिनको फिक्स्ड वेजेस मिलती है एट द मंथ और एट द लास्ट ऑफ द वीक, जिनको फिक्स्ड वेजेस मिलती है, इन्फ्लेशन रेट की वजह से उनकी अगर वेजेस नहीं बढ़ती, सो वहाँ भी उनकी जो फेयर रेम्यूनरेशन होता है वो उनको नहीं मिलता। सो जो थर्ड पर्सन जो हर्ट होते हैं उसकी वजह से, वो होते हैं वर्क। फोर्थ पर्सन जो होते हैं, जो इन्फ्लेशनरी पीरियड की वजह से हर्ट होते हैं, वो लेंडर्स फ्रॉम द फिक्स रेट लोन्स, मतलब जो लेंडर्स होते हैं, मनी लेंडर्स जिसे हम कहते हैं, उनको फिक्स रेट में हमको लोन पे बैक मिलता है। सो उसकी वजह से उनको ज़्यादा वैल्यूएबल करेंसी में नहीं, मतलब लो वैल्यूएबल करेंसी में अपना लोन पे बैक हो जाता है। सो फोर्थ पर्सन जो हर्ट होता है इन्फ्लेशन की वजह से, वो होता है लेंडर्स। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम टॉकिंग अबाउट द इन्फ्लेशन इन डिटेल, मतलब इन डिटेल में आपको इन्फ्लेशन के सारे आगे वाले टाइप्स बता दूंगा। सो इन दैट वीडियो आई एम एक्सप्लेन यू हाउ इन्फ्लेशन अफेक्ट्स मार्केट, व्हाट इज इट इज टाइप्स और इन्फ्लेशन क्या होता है, मैंने सबको बता दिया इन डिटेल। पार्ट 2 में आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दूंगा। सो फॉर दिस वीडियो यही था आज की वीडियो के लिए। सो लेट्स गेट आउट, वेट, इफ़ यू लाइक द वीडियो सो सब्सक्राइब टू चैनल, नाउ गेट आउट।